गुड स्टूडेंट्स, आज हमारे बीएड फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान का शिक्षा शास्त्र विषय में जानेंगे व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड। व्याख्यान विधि क्या होती है? एक ऐसी विधि जो शिक्षण की दृष्टि से काफी आसान है, जिसमें अध्यापक कक्षा कक्ष में जाकर अपने अनुभव और अपने ज्ञान के आधार पर कक्षा में एक तरह से भाषण और बोलना स्टार्ट कर देता है, जिसको व्याख्यान विधि के नाम से जाना जाता है। और ये शिक्षण में अति उपयोगी भी है, क्योंकि जब तक व्याख्यान नहीं होता बच्चे को अधिगम सही से नहीं करवा सकते। विषय वस्तु और कंटेंट को भी स्पष्ट और सही रूप से समझाने के लिए अध्यापक को इस विधि का तो सहारा लेना ही पड़ता है, ताकि वो बच्चों को बेहतर और उनके आवश्यकता के हिसाब से उनको अच्छे से समझा सके। और अध्यापक को परिवेश परिस्थितियों के हिसाब से, उस भाषा के हिसाब से बच्चों को व्याख्यान करना होता है, इसलिए ये विधि अति उपयोगी है। तो इस विधि के संदर्भ में हम बात करेंगे व्याख्यान विधि में अध्यापक के दो कार्य। व्याख्यान विधि में अध्यापक को मुख्यतः दो कार्य करने होते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है? उसको विषय वस्तु का चयन कर तैयारी करना। सबसे पहला बात है विषय वस्तु का चयन कर तैयारी करना। और सेकंड आ जाता है कक्ष में विषय वस्तु का भाषण के रूप में प्रस्तुतिकरण। अध्यापक को दो कार्य करने होते हैं। सबसे पहला विषय वस्तु का चयन करके तैयारी करना होता है। जब तक विषय वस्तु का चयन नहीं करेगा अध्यापक भाषण मतलब व्याख्यान कैसे करेगा, इसलिए सबसे ये जरूरी है। दूसरा, कक्षा में विषय वस्तु का भाषण के रूप में प्रस्तुतिकरण, उसका प्रेजेंटेशन, उसका प्रस्तुतिकरण एक लेक्चर भाषण के रूप में अध्यापक करेगा। इस तरह से अध्यापक को इस व्याख्यान विधि के संदर्भ में दो कार्य करने होते हैं। अब इस व्याख्यान विधि के लाभ को समझ लेते हैं कि क्या क्या इसके लाभ है। इसके गुण या लाभ। इसकी गुण या लाभ की बात करेंगे तो सबसे पहला है ज्ञान तीव्र गति से दिया जाता है। इस विधि का सहारा लेने से अध्यापक क्या करेगा? अपना नॉलेज, अपने ज्ञान को तीव्र गति से देगा, क्योंकि कम समय में ज्यादा व्याख्यान के माध्यम से ज्ञान दिया जा सकता है और तीव्र गति से दिया जा सकता है, इसलिए विधि इस ज्यादा उपयोगी मानी जाती है। सेकंड है अध्यापक के लिए सुविधाजनक। यह विधि अध्यापक के लिए सुविधाजनक होती है, बहुत ही सही है, क्योंकि अध्यापक कक्षा में आते ही अपना भाषण देना प्रारंभ कर लेता है, तो उस दृष्टि से ये अध्यापक के लिए काफी सही होता है। उसको ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। तीसरा, पाठ्यक्रम आसानी से पूर्ण। इस विधि की सहायता से जो पाठ्यक्रम है उसको आसानी से और सरलता से पूर्ण किया जा सकता है और इसमें किसी तरह की दिक्कतें नहीं आती। नेक्स्ट है बड़ी कक्षाओं हेतु उपयोगी। ये विधि जो बड़ी कक्षा होती है, और भारतीय परिवेश में देखा जाता है कि ज्यादातर कक्षाएं बड़ी होती है, स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो उस सिचुएशन में ये विधि काफी कारगर और सफल सिद्ध होती है। नेक्स्ट,
विद्यार्थी को अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। इस विधि में देखा जाता है कि स्टूडेंट्स छात्रों को ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता, वो आसानी से एक स्थान पर बस एक तरह से श्रवण का काम करते, सुनने का काम करते थे और आसानी से पढ़ते हैं। अगला है विद्यार्थी में भाषण क्षमता का विकास होता है। इस विधि में देखा जाता है कि विद्यार्थियों को सिर्फ सुनना होता है, तो इस तरीके से विद्यार्थियों में क्या होता है, एक तरह से भाषण क्षमता का विकास होता है और वो अच्छे बोलने की स्किल उनमें अंदर डेवलप हो जाती है। अगला है विधि खर्चीली नहीं है। इस विधि खर्चीली नहीं है, इसमें किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगता है और आसानी से इस विधि को कक्षा में संचालित या इसको किया जा सकता है। और अंतिम है इसमें श्रवण क्षमता का विकास। बच्चे इस विधि को सुनते हैं तो इस तरह से उनका क्या होता है, श्रवण क्षमता का विकास होता है, सुनने की क्षमताओं का विकास होता है। तो ये बताया गया है व्याख्यान विधि के गुण, जिसके माध्यम से विधि अति उपयोगी साबित हो जाती है और शिक्षक की दृष्टि से ये विधि काफी सहज और सरल है, जिसको आसानी से कक्षा में संचालित किया जा सकता है। अब जहां गुण है वहां इसकी कमियां और दोष भी होती है, तो इस विधि के दोष को हम समझ लेते हैं कि ये विधि किस तरह से इसकी दोष को उजागर करती है। ठीक है, इसके दोष की बात करते हैं। पहला है केवल उच्च कक्षाओं में प्रयोग। केवल हाई क्लास है, उच्च कक्षा होती है, उसी में इसको प्रयोग किया जाता है। निम्न कक्षाओं के लिए यह सार्थक नहीं है, क्योंकि निम्न कक्षाओं में बच्चों को व्याख्यान विधि से हम नहीं समझा सकते ज्यादातर, इसलिए उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी मानी जाती है। सेकेंड है विद्यार्थी स्तर का ध्यान नहीं रखा जाता। बच्चों के स्तर का ध्यान रखा जाता है कक्षा में, सभी बच्चों को समान मानते हुए इस विधि में अध्यापक अपना लेक्चर देता है और बच्चों के मन बुद्धि का बादल है या कमजोर है, इस तरह का ध्यान रखा जाता है, सिर्फ व्याख्यान पर ध्यान दिया जाता है, इसलिए उपयोगी अपने दोष को प्रकट करती है। तीसरा, यह विधि बाल केंद्रित नहीं है। यह विधि बाल केंद्रित नहीं है, यानी कि बच्चों की मानसिकता को ध्यान रखकर शिक्षण कार्य नहीं करवाया जाता। यह विधि बालक को निष्क्रिय बनाती है, बच्चों को निष्क्रिय बना देती है, बच्चों को श्रोता बनाती है, बच्चे से सुनने का काम करते हैं, बच्चों की एक्टिविटी इसमें कुछ नहीं होती, अध्यापक बोलता है और बच्चे सुनते हैं, तो बच्चे एक तरह से निष्क्रिय हो जाते हैं, बस वो श्रवण एक श्रोतागण का काम करते हैं। कक्षा वातावरण सक्रिय नहीं हो पाता। इस विधि से क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो सक्रिय नहीं हो पाता, निर्जीव हो जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एक्टिविटी चलती हुई रहती है। और अंतिम है सभी
अध्यापक इसका अनुसरण नहीं कर पाते। इस विधि में वही अध्यापक इसका अनुसरण कर पाते हैं जो बोलने में एक्सपर्ट है, जिसको अच्छे से अपनी बात को प्रेजेंट करना आता है, तो वो तो कर देंगे। लेकिन कुछ अध्यापक ऐसे हो सकते हैं जिनको बोलने और अपनी बात को प्रेजेंट करना ना आता हो, झिझकते हो, तो उनके लिए थोड़ा ये सही नहीं हो पाता, क्योंकि वो अपनी बात को नहीं बोल पाते। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सभी अध्यापकों का इसका अनुसरण नहीं कर पाते। तो ये है व्याख्यान विधि, जिसके हमने इसका कंसेप्ट और इसके गुण और दोषों को जाना। अब इससे रिगार्डिंग आज का आपका असाइनमेंट है, क्वेश्चन व्याख्यान विधि को बताते हुए इसके गुण एवं दोष को स्पष्ट कीजिए। तो व्याख्यान विधि क्या है, जो आज हमने क्लास में जाना, इसको समझाते हुए उसके गुण और दोषों को स्पष्ट करना है। स्टूडेंट्स, कोविड समय में हमको घर रहना, सुरक्षित रहना, अपने आपको स्वास्थ्य, अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और इस कोरोना महामारी के खिलाफ इसके जो नियम है कड़ी का पालन करना है, ताकि हम बीमारी से बचे हुए रहेंगे। थैंक यू।